कहानी का नाम अजनबी का राज। एक रात अभय नाम का एक नौजवान शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर करने गया। उसकी जिंदगी साधारण थी, न कोई रोमांच न कोई खास घटनाएं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी टेबल के पास एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत आकर बैठी। उसका चेहरा किसी गहरे राज को छुपाए हुए था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अभय को उसकी ओर खींचने लगा। मगर उस औरत ने केवल हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने ख्यालों में खो गई। कुछ देर बाद एक वेटर उस औरत से पूछता है, क्या चाहिए मैडम आपको? औरत घबराई हुई सी जवाब देती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। औरत की बात सुनकर वेटर उसे अजीब समझने लगा। तब अभय ने महसूस किया कि वह घबराई हुई है। उसने पास जाकर कहा, मैडम क्या आप ठीक हैं? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इस पर उस औरत ने उसे एक रहस्य बताने की बात कही। उस औरत का नाम मीरा था। उसने बताया कि वह अपने पति के साथ इस शहर में कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन पिछली रात उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। वह कहती है कि उसके होटल के कमरे में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और उसे लगता है कि उसके पति की मौत कोई हादसा नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मीरा कहती है, मुझे लगता है कि किसी ने उनका कत्ल किया है और मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन है। अभय थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसके साथ इस राज को सुलझाने का फैसला करता है और वे दोनों उस होटल में लौटते हैं जहां मीरा ठहरी हुई थी। दिन बीते गए और वे मिलकर इस रहस्य की परतें खोलने लगे। हर दिन कुछ नए सुराग मिलते, लेकिन रहस्य और भी गहराता जाता। एक दिन उन्हें मीरा के पति की एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी खोलने पर उनके होश उड़ जाते हैं। मीरा का पति एक रहस्यमयी जीवन जीता था। दिन में वह एक आदर्श पति था, लेकिन रात में वह किसी गहरे राज में शामिल हो जाता था। डायरी में कुछ लोगों के नाम और पते थे जिनसे वह नियमित रूप से मिलता था। अभय और मीरा ने उन लोगों से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे उन लोगों से मिलने गए, एक के बाद एक लोग अपने घरों से गायब होते गए। आखिर में एक आखिरी व्यक्ति उनसे मिला और केवल एक बात कही, जितना तुमने जान लिया है उतना ही इस राज का हिस्सा बन गए हो। अब तुम इस राज से बाहर नहीं निकल पाओगे। अभय और मीरा अब इस उलझन में पड़ गए कि अब क्या करें। अभय ने सोचा कि इससे पहले कि वह भी किसी मुसीबत में फंस जाए, उसे इस मामले से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर तुमने मीरा का साथ नहीं छोड़ा तो अगला नंबर तुम्हारा है।